हेलो 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 एंड वेलकम टू द चैनल। सॉरी, ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया, पता नहीं क्यों इतने दिन बाद मिल रहा है मे भी। तो आज एक बढ़िया कोट पढ़ा मैंने कि द ओनली थिंग दैट यू हैव इन योर कंट्रोल इज हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू एनी थिंग्स योर इमोशंस एंड पीपल एंड नथिंग एल्स यू हैव इन योर कंट्रोल। और ये तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा बिकॉज काफी सारे इश्यूज चलते रहते हैं दिमाग में एज एन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। तो दिस माइट हेल्प यू ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट द पेपर नाउ। द आंसर की इज आउट बिकॉज मैं सोच रहा था कि जब आंसर की आ जाए ना तब वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पहला चीज एक सेकंड में खत्म करते हैं कि सी सैट विल नॉट बी अ गेम चेंजर दिस टाइम। आई थिंक सो बिकॉज इजी आया था। मैंने जिससे भी बात की, जितने भी दोस्तों से बात की, तो उन्होंने बोला कि इजी ही आया था। और अपने क्लास में भी जिनसे बात की थी सेंटर पे, सब इजी ही बोल रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई करेगा या लो करेगा। अब पेपर मीडियम था कि टफ, इस पे बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर मीडियम था, है ना। अब सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट वॉट आई फेल्ट, आई हैव बीन रीडिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर मोर देन 4+ years, नॉट फॉर यूपीपीसीएस, यूपीएससी ओनली। एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। तो लेकिन फिर, और मैंने सिर्फ 1.5 मंथ्स ही पढ़े हैं, फिर भी मुझे कोई भी क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे ये कहाँ से पूछ लिया। तो फॉर मी द पेपर वॉज मीडियम, इट इज अ पर्सनल ओपिनियन। बट वॉट वॉज टफ एक्चुअली वॉज द ऑप्शन सेटिंग। ये टफ था। तो अगर आप दोनों को मिलाओगे ना, तो पेपर वॉज टफ, ठीक है। बट द क्वेश्चंस वेर नॉट टफ, द ऑप्शन सेटिंग्स वेर वेरी टफ, ठीक है। उसके वजह से पेपर लेंदी भी बहुत हुआ है और दिमाग भी बहुत खराब हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैक्सिमम ना मेरे साथ क्या हुआ है पर्सनली, कि मेरा 60+ क्वेश्चंस कुछ ना 50-50 में फंसे थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तरफ से ये ले लेते हैं। अब इसमें मुझे ये पता था कि भाई वारंगल ना लास्ट में होगा, क्रोनोलॉजी में, अलाउद्दीन खिलजी के बैटल्स में, कॉन्क्वेस्ट में। तो अब मैंने ये दोनों कर लिया, तो फिर ऑब्वियसली थर्ड वाला होगा। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका थर्ड ये। अब फोर ये हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो ऐसे कर करके कम से कम 60 क्वेश्चन मुझे मिले। तो ऑब्वियसली है कि जिसका 50-50 ज्यादा सही होगा वो पार हो जाएगा, और जिसका नहीं होगा वो रह जाएगा। तो ये एक पेपर में था, ठीक है। दूसरा क्या था, माइनर मिस्टेक कराई गई है बहुत ज्यादा पेपर में। जैसे मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं इन दोनों ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो गया था कि भाई पेरियार उधर जाता है कि पन्नार जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने शायद पेरियार ही किया है। तो मे भी सही है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे जो वो बोलते हैं ना कि क्यूज पकड़ो, उसमें भी कंफ्यूजन हुआ। जैसे यहाँ पे हमको क्या डाउट हुआ था, फंजाई होगा कि बैक्टीरिया होगा, क्योंकि वायरस तो होता नहीं है, ये तो पता है। इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, मैंने अल्टीमेटली गट को ट्रस्ट करके और इसको लगा दिया, जो कि ठीक हो गया, ठीक है। अब ये मेरा नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार 1992 में हुआ था रियो कॉन्फ्रेंस, और जितना मैंने पढ़ा है रियो कॉन्फ्रेंस में ही बना था ये, ठीक है। और ये मेरे दिमाग में चल रहा था जो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये गलत हो गया। तो ऐसे माइनर मिस्टेक्स कराए गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत टफ लगा पेपर, ठीक। अब मैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है, मेरी क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की हैं इस पेपर में, जो कि मैं एक हफ्ते से यही सोच रहा था कि भाई ये करके कैसे जियोगे कंपटीशन में। जैसे मैंने वाइस प्रेसिडेंट को ना राज्यसभा का मेंबर डिक्लेयर करा दिया, करा के आया हूँ वहां पे, है ना। फिर यहाँ पे मैंने नोट नहीं पढ़ा, हर जगह पेपर में नोट पढ़ा है, बस एक जगह नहीं पढ़ा है, और वो भी इतने सिंपल क्वेश्चन में। मारना चाहिए वन, मार के आया हूँ ये, ठीक। तो ये, अब मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है, मतलब मैंने अपना पेपर चेक कर लिया है, और मेरा क्या है कि 50-50 में फंस रहा है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेट करेक्ट कितने सही हुए कितने गलत वो अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण क्या है
कि मैंने ना 2 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, ठीक है। उसके बाद इसका मेंस भी निकाला है और इंटरव्यू भी दिया है। लेकिन नेवर इन माय लाइफ आई गॉट एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट्स, बिकॉज कि जैसे मान लो आया जोड़ा, अब मैं हूँ 50-50 पे, ठीक है। तो मैं कभी एक्साइटेड नहीं होता हूँ कि यार हो जाएगा पॉजिटिव, जबकि मैं ये जरूर सोच सकता हूँ कि 2-3 बार क्या नहीं होगा क्या इस बार। बट वो असमंजस की स्थिति में रहता हूँ जब तक रिजल्ट ना आए, और अपना काम थोड़ा थोड़ा करते रहता हूँ। लेकिन यूपीएससी 2025 में मैंने क्या गलती की, 50-50 में ही था मैं अंदर से एक्साइटेड घूम रहा हूँ कि यार हो जाएगा, हर बार तो हो ही जाता है ना, इस बार भी हो जाएगा। और क्या हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ। तो इसलिए मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। 50-50 पे है, बहुत क्लोज मार्जिन पे है। हाँ, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है, और जो मुझे नींद भी सही से नहीं आ रही कि हाउ कैन आई कमिट सच अ सिली मिस्टेक कि नॉट नहीं पढ़ा। वाइस प्रेसिडेंट मतलब पॉलिटिक्स fairly, I find my grasp over polity fairly good, और उसके बाद ये सब गलत करके आए हैं। तो ये सब चीजें, और ऐसे ही दो नहीं, अभी अभी इससे और ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, बस ये मैं दो दिखा रहा हूँ। तो इसलिए ठीक है। मूविंग ऑन। क्या है कंक्लूजन? तो कंक्लूजन कुछ नहीं है, कंक्लूजन यही है कि आपके ना, अगर मतलब जिनसे भी मैंने बात की, अगर 95 प्लस क्वेश्चंस नेट करेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, ठीक है। मैं भी इसी उम्मीद में बैठा हूँ। तो लेट्स सी। एंड ये मेरे अकाउंटेबिलिटी का जो मैं प्रीलिम्स से डालता आ रहा था ना, आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, बिकॉज मैंने पेपर दिया है। और आई नो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, बट मैंने पेपर दिया है, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1.5 महीने में पढ़ करके पूरा का पूरा पेपर दिया है, ठीक है। मुझे यूपी पीएससी का यूपी भी नहीं पता था इससे पहले, ठीक है। ऑल्दो आई एम रेसिडेंस ऑफ यूपी ओनली, स्टिल। तो मेरे लिए पेपर दिया है, एंड द मेंटल स्टेट आई वाज इन, उसके बारे में मैं कभी आराम से बात करूंगा। वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी, एंड आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल भी अभी टू टॉक अबाउट इट। बट in such a condition, in such a bad condition, if I can give this paper, like वो अंदर से आ रहा है कि ठीक है, फिर तो अब कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। अब पता नहीं कितना देख पाऊंगा, बट ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, एंड आई होप आपका भी हो। तो साथ में क्या पता सारे ही मेंस दें, या साथ में ही क्या करें पता नहीं। तो लेट्स सी। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो हैप्पी धनतेरस।